आपके समक्ष धर्म, जीवन, मनोविज्ञान, अध्यात्म से संबंधित वीडियो लेकर आता हूँ। क्या मुझे कोई बाबा बनना है? नहीं रे बाबा। तो फिर मेरा मकसद क्या है? साथियों, जीवन के हर पग पर अनेक ट्रैप है जिन पर कहीं न कहीं हम सब फंस जाते हैं और फिर कंप्रोमाइज करने के अलावा या जान देने के अलावा कोई चारा नहीं बचता। मैं चाहता हूं कि आप इन दोनों से बच जाओ और जीवन में ऊंची से ऊंची उड़ान भरो। और मेरा मकसद ज्ञान देना भी नहीं है। मैं तो बस ये चाहता हूं कि आप 24 घंटे में से 24 मिनट स्वाध्याय के लिए अपने मन और अस्तित्व की गहराइयों में झांकने के लिए समय निकालें और अपने अंदर के अवतार को प्रकट होने दें, क्योंकि तुम वह हो, दाउ आर दैट। साथियों नमस्कार। साथियों, आज हम चर्चा करेंगे कि जब भी हमें कोई परेशानी हो, कोई समस्या हो, तो हम उस समस्या को लेकर, उस परेशानी को लेकर, अपनी मनोकामना को लेकर किसी तांत्रिक के पास जाए, किसी ज्योतिष के पास जाए या सीधे उस परमात्मा तक पहुंच जाए। अभी हम करते यही हैं कि किसी तांत्रिक के पास जाते हैं, किसी ज्योतिष के पास जाते हैं, परमात्मा के दर जाते हैं। लेकिन अभी ऐसा करने में दिक्कत यहां आती है कि 200-400 में से केवल 2-4 व्यक्ति की ही समस्या सोल्व हो पाती है। केवल 2-4 व्यक्ति की ही मनोकामना पूर्ण हो पाती है। हम इस चर्चा के माध्यम से उस मार्ग तक पहुंचने का प्रयास करेंगे जहां केवल 2-4 की नहीं बल्कि सभी की मनोकामना पूर्ण हो सके, सभी की परेशानी दूर हो सके। साथियों, अभी हम किसी तांत्रिक, किसी ज्योतिष, किसी दर पर किस भांति जाते हैं। जैसे हमारा कोई रिलेटिव होता है, कोई फ्रेंड होता है जो वहां गया होता है और उसको वहां से आराम मिला होता है, उसकी समस्या सोल्व पहले वहां से हुई होती है, तो वह हमें बताता है, तो हम विश्वास करके, अपने विश्वास के सहारे, उस व्यक्ति के विश्वास के सहारे वहां जाते हैं, उस तांत्रिक के पास, उस ज्योतिष के पास या उस दरबार में अपनी हाजिरी लगाने के लिए हम जाते हैं। लेकिन यदि हमारी समस्या वहां सोल्व हो जाती है तो हमें अच्छा लगता है, लेकिन यदि समस्या सोल्व नहीं होती तो फिर हमें दिक्कत होती है। फिर हम उस मार्ग के माध्यम से, उस विश्वास के माध्यम से कोई नया मार्ग खोजते हैं और वहां भी हमारी मनोकामना पूर्ण होती है नहीं, इसका भी कोई पूरा पक्का भरोसा नहीं होता। तो हम आज एक ऐसे सटीक मार्ग पर आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे जहां से हमारी सीधी सीधी जो बात है वह उस परमात्मा तक पहुंच जाए और फिर समस्या का समाधान भी हमें मिल जाए। साथियों, लेकिन इस पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि हो सकता है कि इस चर्चा के माध्यम से किसी की आस्था को ठेस पहुंचे, लेकिन इस चर्चा का जो विषय है, जो इसका उद्देश्य है, किसी की भी आस्था को ठेस पहुंचाना नहीं है। इसका उद्देश्य तो सभी की मनोकामना कैसे पूर्ण हो, सभी की परेशानियां कैसे दूर हो, यह है। हमें बड़े ही खुले दिमाग से इस चर्चा पर आगे बढ़ना होगा, क्योंकि यदि हम खुले दिमाग से आगे नहीं बढ़ेंगे तो हम इसको सुनकर भी अनसुना कर देंगे और फिर आधी अधूरी समझ कोई फायदा नहीं करेगी। तो चलिए खुले दिमाग से इस चर्चा पर साथ साथ आगे बढ़ते हैं। तो साथियों, जब हम अपनी समस्या को लेकर या कोई व्यक्ति अपनी समस्या को लेकर किसी व्यक्ति या किसी स्थान पर जाता है, तो वह व्यक्ति उस स्थान को चुनकर या उस व्यक्ति को चुनकर बाकी व्यक्ति या बाकी स्थान को नजरअंदाज करता है। उसका एक चुनाव बाकी के लिए अचुनाव बन जाता है। तो वह अपने उस विश्वास के साथ उस मार्ग की तरफ आगे बढ़ता है, तो 25% काम तो उसने इस विश्वास के सहारे कर ही लिया होता है, क्योंकि उसने एक मार्ग को चुनकर अपनी मंजिल की तरफ रास्ते पर कदम बढ़ा दिए होते हैं। बाकी का 25% का जो योगदान है वह जहां जा रहा है, जिस व्यक्ति के पास जा रहा है या जिस दरबार में जाना है, वहां उसको करना है। उसको किसी तरकीब के माध्यम से, किसी चमत्कार के माध्यम से उस व्यक्ति का 25% विश्वास और जीतना है, ताकि अब वह व्यक्ति 50% विश्वास के सहारे आगे की यात्रा पूरी कर सके।
यदि वह ऐसा करने में कामयाब होते हैं, यदि व्यक्ति का विश्वास 50% से आगे बढ़ने के लिए तैयार होता है, तो फिर वह उनके बताए हुए मार्ग पर, उनकी बताई हुई तरकीबों पर कार्य करता है और फिर उसकी जो यात्रा है इस भांति से 75% फिर 100% मंजिल की तरफ बढ़ ही गई। लेकिन यदि व्यक्ति का जो विश्वास है वह 75% से आगे नहीं बढ़ पाता, या 50% से आगे नहीं बढ़ पाता, या 25% से आगे नहीं बढ़ पाता, साथियों इसमें व्यक्ति के विश्वास की या जहां वह गया है उनकी इसमें कोई बात नहीं है। इसमें मूल बात क्या है उस पर हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन अभी आप इसको ऐसा समझ लो बस कि यदि व्यक्ति का विश्वास वहां उस पर्टिकुलर जगह से आगे नहीं बढ़ पाता, तो फिर वह किसी दूसरे व्यक्ति या दूसरे स्थान पर अपनी समस्या को लेकर जाता है, अपनी मनोकामना को लेकर जाता है, और इस भांति से जहां उसको अपने इस विश्वास को गति देने में सहायता मिलती है, वहीं से वह आगे की यात्रा शुरू करता है। लेकिन ऐसा कर पाने में उसको कितना समय लगेगा यह डिपेंड करता है। साथियों इस पूरी प्रक्रिया में कि हम किसी व्यक्ति के पास जाते हैं, उस पर विश्वास करते हैं, फिर उन तरकीबों पर काम करते हैं और फिर हमें समस्या का समाधान मिलता है, अमूमन एक एवरेज 60 दिन से लेकर 60 हफ्ते तक या फिर 60 महीने तक का समय लगता है। यह पूरी समस्या के समाधान में समस्या के अकॉर्डिंग कि किस भांति की समस्या है 60 दिन से लेकर 60 हफ्ते या 60 महीने तक का समय लगता है। साथियों अब हम बात करेंगे इसकी और डिटेलिंग की, इसकी और गहराई की कि ऐसा क्यों लगता है, और फिर हम बात करेंगे कि इस 60 महीने तक के समय को कैसे कम करें और एक ऐसा मार्ग वह कैसे खोज ले कि हमें जगह जगह न भटकना पड़े। तो साथियों अब हम आगे की यात्रा शुरू करते हैं। तो व्यक्ति जब इस मार्ग पर बढ़ रहा होता है तो 3 बातें होती है। वह विश्वास से आगे बढ़ता है, वह समय को लगाता है और फिर वह बताई गई तरकीबों के अनुसार कार्य करता है। तो 3 बातें होती है, विश्वास, समय और कार्य। साथियों जो व्यक्ति का जो विश्वास है और उस पर, उस विश्वास के सहारे उसको दिया गया समय है और दिए गए समय के अनुसार जो एक्ट उस पर वह करता है, उस समय के अंतराल में वह जो एक्ट करता है, इसी से समस्या का समाधान मिलता है। साथियों जैसे एक बीज होता है, उसमें अंकुरण लगता है, फिर पौधा बनता है, फिर पेड़ बनता है, फिर फल लगते हैं। ऐसे ही जो हमारी समस्या होती है या हमारा समाधान होता है, वह भी इसी भांति से आगे बढ़ता है। कोई समस्या बैकग्राउंड में पनप रही होती है, लेकिन वह अंकुरण तब पाती है जब परिस्थितियां उसके अनुकूल होती है। और उसके अनुकूल परिस्थितियां कब होती है? जब परिस्थितियां व्यक्ति के प्रतिकूल होती है। तो जब परिस्थितियां व्यक्ति के प्रतिकूल हो जाती है तो उस समस्या के बीज को अंकुरण बनने का एक मौका मिलता है, और जब वह पौधा बन जाता है फिर वह हमारी नजरों के सामने आता है। वास्तव में साथियों हम इस सब के माध्यम से अपने समय को काट रहे होते हैं। जो समस्या का समाधान है वह तो समय और परिस्थिति की मांग के अनुसार हम उस पर एक्ट कर ही रहे होते हैं, लेकिन हम इन अलग अलग जगह जाकर उस समय को निकाल रहे होते हैं। एक सहारा उनके माध्यम से हम खोज रहे होते हैं, लेकिन जो वास्तविक सहारा है, जो उस परमात्मा का सहारा है, उससे हम वंचित रह जाते हैं। साथियों भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन से भी कहा है कि अर्जुन तू तो बस माध्यम है, बाण तो मैं ही चला रहा हूं। ऐसे ही जब हमारी उस समस्या का समाधान का पौधा हमें दिखने लगता है तो उस समय हम किस दर पर होते हैं, उस दर के सर ही उस समाधान का ताज बंध जाता है। साथियों अब हम बात करेंगे
कि हम उस परमात्मा तक सीधी सीधी बात कैसे पहुंचाए ताकि हमारी समस्या का समाधान परमात्मा सीधे सीधे कर दे। तो साथियों, पहली बात तो यह है कि हमें पूरी गहराई से, पूरे विश्वास के साथ उस परमात्मा पर विश्वास करना, अपने दिलो दिमाग में उस परमात्मा को उतारना होगा। और उस विश्वास को इतनी गहराई में उतारने के लिए हमें हो सकता है बार बार उस परमात्मा के मंदिर, उस परमात्मा के तीर्थ स्थल पर जाना पड़े। हमें वहां जो वह बाहर का परमात्मा नजर आ रहा है उसके दर्शन करने के लिए जाना पड़े, लेकिन वास्तविक उद्देश्य हमारा अपने आंतरिक परमात्मा को, उसके दर्शन कर लेने का होना चाहिए। जब तक हम उस अंदर के ही परमात्मा को अनुभूत नहीं कर ले, तब तक हमारा जो विश्वास है वह दृढ़ नहीं होगा और तब तक हमें उस बाहर के परमात्मा को सहारे की भांति उपयोग में लाना होगा। लेकिन यदि कोई व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता, बार बार नहीं जा सकता, तो वह अपने ही घर को मंदिर बना सकता है, अपने ही मन को मंदिर बना सकता है। वह अपने मंदिर में ध्यान के माध्यम से बार बार उतरकर उस अपने अंतस में उस परमात्मा को अनुभूत कर सकता है। इसको दूसरी भाषा में कुछ लोग हमारे अंतस की, जो हमारा अवचेतन मन होता है, सबकॉन्शियस माइंड होता है, उसकी शक्तियां भी कहते हैं कि हम अपनी मन की गहराई में इतनी गहराई में उतर जाए कि जो हमारा चेतन मन है, जो हमारा कॉन्शियस माइंड है, वह अलग हट जाए और अंदर का जो अवचेतन मन है फिर वह काम करने लगे, हमारा अंतस काम करने लगे। इस भांति से भी वे इस बात की व्याख्या करते हैं। तो साथियों, जब हम अपने उस अंतस तक, उस परमात्मा तक पहुंच बना लेते हैं तो हमारा विश्वास तो फिर दृढ़ हो ही जाता है। और जब हमारा विश्वास दृढ़ हो जाता है तो हम अपनी उस समस्या को सीधे सीधे अपने उस अंदर के परमात्मा से ही सीधी सीधी कह देते हैं। समस्या आई, सीधी सीधी उस परमात्मा से कह दी, लेकिन बस कहना एक बार ही होना चाहिए, बार बार नहीं, क्योंकि वह परमात्मा सब स्पेशलिस्ट का स्पेशलिस्ट है। वह सबका पिता है, वह सबका बाप है। वह हमारी समस्या को एक ही बार में सुन लेगा, हमारी मनोकामना को एक ही बार में सुन लेगा, फिर एक्ट वह अपने अनुसार करेगा। हमें बार बार अपनी समस्या को, अपने उस अंतस को, अपने उस परमात्मा को दोहराना नहीं है। वह कोई बहरा नहीं है, वह हमारा पिता है, परम पिता है। इसलिए हमें अपनी उस समस्या को उसे बताकर उस अंतस की गाइडेंस के अनुसार उस पर एक्ट करना होता है। हमें तो बार बार बस उस परमात्मा से, उस अंतस से गाइडेंस मांगनी होती है कि हम आगे कैसे बढ़ें। और आप यकीन मानो, जब आप ऐसा करोगे तो दुनिया की कोई ताकत नहीं जो आपकी मनोकामना पूरी न कर दे। कोई बीच में रोड़ा नहीं आएगा, कोई ऐसी ताकत नहीं जो आपकी समस्या को समस्या बनी रहने दे। समाधान करने के लिए पूरा ब्रह्मांड, पूरी सृष्टि जुट जाएगी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस पर गहराई से विचार करेंगे, गहराई से मनन करेंगे और जो यह समझ, जो इसकी अनुभूति आपके अंदर भी है, उसमें उतरने का प्रयास करेंगे, अपने उस अंतस से, उस परमात्मा से जोड़ने का प्रयास करेंगे, ताकि जैसे एक छोटा बच्चा होता है, वह अपनी परेशानियों को अपने माता पिता से बताता है और वे चुटकियों में उस समस्या को सोल्व कर देते हैं। ऐसे ही जब हम उस परम पिता को अपनी समस्या के बारे में बताएंगे तो वह बहुत जल्दी हमारी सभी समस्याओं को दूर कर देगा, उसके समाधान हम तक भेज देगा, हमारी सब मनोकामनाओं को पूर्ण कर देगा। इसी उम्मीद के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूं। आप सभी का मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और सभी के अंदर के परमात्मा को नमन।